अस्सलामुअलैकुम कुड़ियो तो मुड़ियो, वेलकम बैक टू अनदर सनी फ्रेश मज़ेदार वाला ब्लॉग। कल का ब्लॉग जो मदर ने देखा है उनको पता लग गया होगा कि हम लोगों ने एक पॉडकास्ट किया था और वो 2-4 दिन के अंदर ट्रेंड्स एंड टेल्स के ऊपर वो लगा देंगे। अब 100% श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो एडिट होके आना होता है। एडिट होके जब आएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद लग जाएगा। बाई की तैयारी चेक कर लो, एज़ यूजुअल फ्रेश एज़ हेल, यानी बहुत ही खूबसूरत कपड़े आज भी मैंने पहने हुए हैं, बहुत ही प्यारे और ज़बरदस्त हैं यार। लाइट में मज़ा आता है ना व्लॉग बनाने का यार। व्लॉग फिर गार्डन में शुरू हो तो वो उसका अपना एक चस है, उसका अपना मज़ा। नहीं नहीं, तो मैं ये वाला ये अब ये अब क्या था? अच्छा अंगूर था। अंगूर था यार, क्या हो गया मैंने समझा स्नेल था। तेरा? अब ये ड्रामा जो है ना मरियम, ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। ये समझा स्नेल मेरे पाँव के नीचे फिस गया है। अब ये फ़नी भी नहीं है। इट्स फिस गया मेरे पाँव के नीचे, इतनी गंदी फीलिंग थी, पोली सी। इट्स नॉट इवन फनी एनी मोर। जानो मैं कोई फनी नहीं बना रही, लेकिन मुझे ऐसा लगा वो स्नेल ऐसी उसकी पिचकारियां निकल गई। पचकारियाँ। अच्छा, तो ट्रेंड्स एंड टेल्स का मैंने जिक्र कर दिया मरियम के, वो आएगा तकरीबन संडे या मंडे ट्यूसडे तक वो आएगा। अच्छा पॉडकास्ट है, हाँ हमने पहले बताया बताया हुआ, लेकिन दोबारा ही बताने में कोई नहीं होता। सो वो संडे मंडे को आएगा। मोबाइल जो उनसे आईफोन है वो ख़राब हो गया। कोई भी बंदा नया वाला आईफोन ना ले, दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस। सो वो अभी मरियम बल्कि अभी फ़ोन करो। मैं उनके दफ्तर नहीं जाते, पहले अपॉइंटमेंट ले लेते हैं उनसे। क्या कहती हो? हाँ, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं पहले, फिर क्या नाम है अपना उनसे जब जाएंगे अपॉइंटमेंट पे तो फिर ऑब्वियसली उनको चेंज करके देना पड़ेगा। उसकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है, यानी अब तो वो हिलाने से ही उसके कैमरे के अंदर वो अजीब सी चिंगारियाँ आती हैं। यानी वो से मैंने दिखाया मरियम को। आई नो ये तेरा दिल कोई नहीं है कि चेंज करवाएंगे ये वो, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट। मैं सेटअप करने दी। आई नो सेटअप का ही तो ये रोला है, लेकिन जानू इस तरह नहीं होता, जाती है ये, ठीक है ना, इस तरह नहीं है। सो वी नीड टू गेट दैट सॉर्टेड। मेरा दिल है कि आप दूसरे वाले में अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनको जाके सही क्लास लेते हैं। उन्हें कहते हैं यार ये हमारे से क्या, आपने 3 दफ़ा हमारे साथ आपने इस तरह की गेम चला दी है। हम यूट्यूबर बंदे हैं, यूट्यूबर बंदों का सारा हमारा काम ही इसी के ऊपर है। वो कह रही थी ना कि आप अपना उनके साथ बिजनेस अकाउंट करवाएं। तो वो करवाया हुआ है ना, वो ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है ईमेल को उसने। नहीं आई। चलो उसके वो, बाद आपको ईमेल आएगी, वो कोई नहीं आई। चलो अभी वो जब यहाँ पे ग्लासको वाले में जाएंगे ना तो उनको बोलेंगे कि अभी कर दो। मेन तो बाजारे वाले जो फ़ोन करके उन्हें अपॉइंटमेंट लाया ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ठीक है, मैं एडे पैसे ला के फ़ोन लिया तो तुसी वो भी खच मार छड़ी है। बहरहाल जी, मैं ये ज़रा तैयारी दिखाई ना मेरी, ये ले जी। नीचे करो नीचे करो इसको। वाह क्या बात है, टोनी मोंटाना एग्जैक्ट। ठंड नहीं लग रही? नहीं, नया आ रहा वेरिएंट कोविड का। कोई कोविड का वेरिएंट किस बंदे को कुछ नहीं होता। ये बंदा है ही बड़ा हैंडसम और स्मार्ट और प्यारा और लिश्क मिश्क। अच्छा कल जब गए हैं ना यार वहाँ पे नैंडोस, इतना मज़ा आया ना खा के, बड़े रेयर होता कि मज़ा आए। तो आज फिर भी मैं दोबारा सोच रहा था मरियम को, मैं कह रहा था यार दोबारा ना चले नैंडोस यार। हैं क्या कहती है मरियम, क्या कहती है? पी दोबारा चले नैंडोस। डाइटिंग पर कल परीक्षा तुम्हारी कोई 4 साल पुरानी वीडियो देख रही थी तो फुरकान कह रहा था डाइटिंग की बात करती, परीक्षा को बड़ी हंसी आ रही थी, कह रही थी वो दिन है और आज का दिन है। उस टाइम भी डाइटिंग की बात ही हो रही थी और आज भी डाइटिंग की बात ही हो रही है। यार चिकन से कुछ नहीं होता ना जानू, वो तो ईजी है। मैदे के ऊपर बड़ा अच्छा, आपकी सेहत के लिए बहुत मुज़र नहीं है, बिल्कुल ईजी ईजी। मेरा असल में रोला पता क्या, मैं बता दूँ। हाँ। मैं खाता इतना, मुझे जो रात को आके मैं करता हूँ ना शरारत, वो मसला बस, और कोई मसला नहीं है। क्यों करते हो? वो ना मैं करूँ, अगर 4 बजे के बाद मैं फास्टिंग शुरू कर दूँ, चलो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है, मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं 4 बजे के बाद आके फास्टिंग शुरू करूँ, ये तो मैं कर सकता हूँ ना इतना को। मुश्किल चलो कोई नहीं यार, खैर ही आई है। अभी मेरा वज़न है 82, हाँ। ठीक है, करना इसको 72 है। हालांकि अभी भी मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे कद के हिसाब से ठीक है। बहुत ज़रूरत है बहुत ज़रूरत क्योंकि है। जैसे ही आपका ये वजन भी बढ़ने लग जाता है ना, आपको मसले भी शुरू हो जाते हैं। आपके मैंने नोट किया कि आपके अस्थमा का भी मसला थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। हाँ। तुम ज़्यादा वो अपना पंप यूज़ करते हो क्योंकि तुम्हें सांस चढ़ी रहती है और तुम्हें कोई ना कोई गोडे गीटे मसले चलते रहते हैं। अच्छा चल फिर, यानी स्लिम एंड स्मार्ट। यस। अभी अभी खबर आई है गुड़ियों तो मुड़ियों के, वो जो पॉडकास्ट था ना
उसका शायद हो सकता है कि गेम ख़राब हो गई हो, यस क्योंकि वो अभी फ़ोन आया कोई ऑडियो फाइल का कोई मसला हो रहा मसला है कि इशू आ तो वो पता नहीं ऑडियो उसकी बनी भी है कि नहीं है, ये भी एक राज ही है। सो अभी कुछ भी नहीं कहा नहीं जा सकता, अपडेटेड। अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल वो आ गया नैंडोस और जाके हम तो खाए ना, कोई नहीं, पॉडकास्ट फिर दोबारा हो जाएगा सानू, कोई नहीं। पॉडकास्ट ना होने की दुख में अब मैं खाऊंगा। दुख में नहीं, खुशी में। दुख यार ऑब्वियसली बड़ा अच्छा पॉडकास्ट था और बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी था अंदर से, है ना। लेकिन एनीवेज कोई इशू नहीं है, पॉडकास्ट दोबारा हो जाएगा, कोई रोला नहीं है। इधर ही हम रहते हैं, वो भी टीम भी इधर ही है हमारी, सो मुश्किल नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। ऐनक लगा लो मरियम, आपकी मैं वीडियो ना बना दूँ कपड़ों की पहले, कि पहले खाना पता नहीं, डिपेंड्स, बना दूं या अंदर जाके बाद में बना लेंगे। अंदर जाके तो नहीं सही नहीं, बननी, बाद में। बाहर ही बननी है। अभी वैसे धूप निकली थी, अभी बना लेते हैं। हाँ धूप वैसे आज बंदे भी कोई नहीं आई। अक्सर मरियम होता है, ऐसे होता है कि पहले एक दफ़ा आप आते हो तो बड़ा मज़े का आपको लगता है, और अगली दफ़ा आप आते हो तो आपके साथ गेम भी हो जाती है। सो आई डोंट नो कि अभी गेम होगी तो काम मज़े का होगा, बट डू यू थिंक, क्या तुझे लगता है? होपफुली नहीं होगा, सुबह का टाइम अच्छा साफ़ सुथरा वो बना के देंगे इंशाल्लाह ताला, इट विल बी ओके। तो मैंने तो गाइस मेरा एक ही यहाँ पर मेन्यू में ये एक ही होता है, ये हाफ़ चिकन विद स्पाइसी राइस एंड चिप्स। और मरियम का जो उनसे वो अभी सोच रही है इसने को पुट्ठा पंगा करना और उसके बाद इसने इसकी गेम ओवर हो जाए। सही मरियम, इसको ना नलाना होता है सॉस के साथ, फिर जाके सही चीज़ रेडी होती है, वरना आम में नहीं होता ये चक्कर। अच्छा मरियम को होए 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 ठंडा हो चला काम ना मेरा वीडियो के चक्कर में। इसके ऊपर डालो ना दोनों, उसके ऊपर क्यों नहीं डाला? मैं से साइड पे ऐसे ऐसे कर दिखाऊंगा ऐसे। कल हम इधर आए थे, इतना मज़ा आया था कि अब दोबारा आना पड़ गया। डाइटिंग नहीं करने देने लगा, दिल में मोटी हो जा। अच्छा ये आज चिप्स की वो क्वालिटी नहीं है मरियम जो कल थी। कल शायद आपको भूख ज़्यादा लगी हुई थी और कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में सेम ही थे, ये मे भी हल्के से थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी थे। थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी था, आज ज़रा बल्क में बनाया मैंने, लेकिन छोके कोई मसला नहीं है, चिकन ठीक लग रहा है, यम्मी है काम। ग्लिच इन द मैट्रिक्स है मरियम दो। ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਕੋਈ ਨਾ ਲਵੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं ਸ਼ੈ नहीं। नहीं नहीं, वो कोई और ही मसला को हमें स्पेशल दुआ लगी है किसी की, और कोई नहीं रोला। लेकिन ये कि वो अभी हम आए हुए थे एप्पल स्टोर के ऊपर दोबारा, हमने कहा ज़रा क्योंकि एप्पल वालों से बात की है कि इसका कोई सीन पार्ट जो उनसे ना सीधा करें। उन्होंने कहा कि भाई ऐसी उन्होंने फ़िल्म चलाई है ना लंबी कि वो अब मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता, इतनी लंबी फ़िल्म है। सो आई डोंट नो, हाँ वो सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मसला है, तो वो अब सारा जो फ़ोन है ना वो होगा रीस्टार्ट करके, तो वो उसको उन्होंने कहा कि जब मैंने फ़ोन को रीस्टोर किया ना बेसिकली, तो कोई सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ग्लिच आ गया, इसलिए वो पुराने फ़ोन से इस फ़ोन के अंदर भी ट्रांसफ़र हो गया। और अगर मैं एक और फ़ोन लेके उसके ऊपर भी मैं अपना मतलब रीस्टोर करती हूँ फ्रॉम माई बैकअप, आई क्लाउड बैकअप, तो वो दोबारा ऐसे ही हो जाएगा। तो बेसिकली व्हाट दे आर ऑफरिंग इज़ के इसको बैक टू फैक्ट्री सेटिंग्स करना है और फिर इसको सेटअप एज अ न्यू फ़ोन करना है। आई विल लूज़ एवरीथिंग आई हैव ऑन माई फ़ोन। तो बेसिकली ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स का डेटा, पिछले 15-20 साल का जो डेटा सारा है मेरा अंदर, वो मैंने लूज़ कर देना क्योंकि जी कोई ग्लिच आ गया। मैंने तेरी ग्लिच तू आप पे जाके करनी, मैं क्यों अपना सारा डेटा लूज़ करूँ, मेरा क्या कसूर है, मैं ग्लिच पाई है पीछे। अभी सैटरडे को बड़ा गुस्सा आया मुझे। नहीं लेकिन हमें वैसे किसी और एप्पल स्टोर पे जाना चाहिए था। ये फर्क है, एप्पल स्टोर है ये वाला, वन ऑफ द वर्स्ट एवर है। इसके सारे बंदे जल्दी जान छुड़ाने के चक्कर में पता नहीं क्यों होते हैं। आहो। अब ये बंदा भी जान छुड़ाने के चक्कर में था। मैंने वो भी कह रहा बस अपॉइंटमेंट लो, जाओ इधर से मेरा सर छोड़ो। तो अभी जी हमें सैटरडे की उन्होंने अपॉइंटमेंट दी है। अब सैटरडे को आती हूँ, उनको मैं बोलती हूँ, मैं उनको ये मैंने बोलना है कि मैं एम नॉट लाइक विलिंग टू लूज़ एवरीथिंग आई हैव ऑन माई फ़ोन। भाई मेरी सारी पिछले 15-20 साल का जो है डेटा उसके अंदर पड़ा हुआ है, मैं कैसे डिलीट कर दूँ। तो एवरीथिंग, चलो ऐप्स वगैरह जी सारी मेरी डिलीट हो जानी है, सारे मेरे पासवर्ड्स डिलीट हो जाने, सारे मेरे नोट्स एवरीथिंग डिलीट हो जाना है।
एंड आई डोंट नो कि कई ऐप्स और कई चीज़ों का मुझे, जैसे फेसबुक वगैरह का, मुझे तो कोई पासवर्ड याद भी नहीं है कि मैं कैसे लॉग इन करूँगी. एंड या आई डोंट नो, दिल पे कहता मैं पुट देना एप्पल वाले फद के ना एक बार जाके ना दी ग्लिच इन द मैट्रिक्स आ गया. गुत्ती मरोड़ा की आखिर गुत्ती मरोड़ा इन्हां दी. चलो कुछ नहीं. गुस्सा आ गया मुझे. अब मुझे शॉपिंग करनी पड़ेगी. द टाइम को नहीं शॉपिंग था. शॉपिंग तो कर लेंगे, वो कोई मसला नहीं, लेके बस हल हो जाए मसला. मेन तो ये है. तो खा भी डाले डेढ़ा पटने वाला पे. अभी उधर एप्पल स्टोर के ऊपर ना हम यही, मैं उनके साथ बात कर रही थी और पीछे से कोई ना एक लड़की और एक उसके हस्बैंड आए. नाउ आई फील बैड. वो इतने एक्साइटेड हो गए आए थे, हम आपको देखते हैं, ये है वो है. लेकिन आई वॉज इन द मिडल ऑफ अ कन्वर्सेशन वो एप्पल स्टोर वाले के साथ, और वो कहते हैं हम एमी लोगों को भी देखते हैं, तो हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं. और मैं उनसे इतनी ज़्यादा फिर बात, क्योंकि मैं उस टाइम उस बंदे से बात करती, वो मेरे से बात कर रहा है और वो पीछे से मेरे से बात कर रहा है. सो आई वाज लाइक ओके थैंक यू. तो इफ़ यू वाचिंग, इट्स नॉट दैट कि आई वाज ट्राइंग टू बी मीन और समथिंग, लेकिन आई वाज really stuck into something. So yeah, anyways, let's brush it off and carry on with our day. दुकान में आते साथ गुम क्यों हो जाते हो? दुकान में आते साथ गुम क्यों हो जाते हो? अच्छा, शॉपिंग करते हुए ना हमें ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि मैं हर आइल में इस टिंडे को ढूंढती रहती हूँ. पास कर, मेहनत मार चला खवा के सारी दुकान में मैं तुम्हें ढूंढती रहती हूँ. चल अब मैं खा के, अब तुमने नहीं खाने देनी, मैंने सारी मैंने ही खानी है. नहीं, अब मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी जी. मछलियाँ पड़ी नहीं, 30 वाला पैकेट लेके नहीं गए. चलो पिज्जा ले लें. दुकान डोंट मूव, बस डोंट मूव. There is something on your shoulder. There is nothing on your shoulder. हाँ, ये फुरकान की शोल्डर पे क्या है गाइस? क्या चीज? What is this? क्या? अच्छा, सामने देख के गाड़ी चलाओ, गाड़ी ना मार छड़ी. अभी गाड़ी रोक के फिर देखना. पार्क करके. हाँ, ये देखो. लेडी बाग क्या? हाँ. बैठी रहे, ठीक है, कोई नहीं ये तो. अच्छा, वैसे ना मैंने सुना अच्छा, था तो इस सेफ साल के कोई लिए. ना यूके में कोई ना इनका कोई बड़ी आई भी है, वेव आई हुई है. वेव आई भी है कि बहुत ज्यादा ही आई भी बहुत है. ज्यादा माल आया, बहुत ज्यादा हाँ. खेप आई हुई है. इनकी ना बहुत ज्यादा आई भी है. बहुत ज्यादा इनकी प्रोडक्शन. हाँ. मरियम बैठ के साथ कोका कोला पी रही है. ZX कोला, जिसको नहीं पता, सबसे अच्छी कोला है और सबसे सस्ती भी है. अभी हम प्रेशे को लेने आ गए हैं उसके स्कूल, लेकिन ये कि बात सब पीछे हम नहीं दिखाएंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन अभी इसको पिक करते हैं, बस अभी वो आने वाली है. यस. और फोन की अपडेट मैंने कहा थोड़ी सी दे दूं. फोन अली फुरकान ने ना वो गूगल पे चेक किया एंड ऑल दैट, तो किसी ने लिखा वो फोन को रीसेट करो. अब फोन को रीसेट किया, फिलहाल तो कैमरा ठीक चल रहा है. आई डोंट नो घंटे बाद वो सॉरी घंटे बाद जो है वो ग्लिच सा वापस आना चाहते हैं कि नहीं, दैट वी डोंट नो. लेकिन अभी ठीक हो गया है. अब लिखा और ये था, देखो, उन्होंने कहा था रीस्टार्ट करो. 1 और खा 2 और खा. 3 आ रहा है दाने. और पता खाओ. नहीं इधर ही आते हैं, 1 2 आ जाते हैं और फिर वो निशान उनका, जब तक मैं साफ करती हूँ निशान का ठीक होता है तो नहीं आ जाता है. नॉट गुड. ये मैंने ना बहुत चॉकलेट्स एंड चिप्स एंड इस तरह की चीज़ें खाई हैं ना लेटली. डाइटिंग हो ही नहीं रही, क्या करूँ. मैं कल ही अपनी बहन से बात कर रही थी कि डाइटिंग नहीं हो रही और ये नहीं हो रहा. वो कहती ना नहीं करी डाइटिंग. वो कह रही मेरा वज़न, मैंने अपना मेरा वेट लूज़ हुआ हुआ, तो मेरी तो आंखें ऐसे डुग्गी हो गई हैं, जैसे को जीप सूखी शक्ल हो गई है. तो कह रही डाइटिंग ना करना, थोड़ा भरा भरा मुंह अच्छा लगता है, लेकिन मुझे तो भरा भरा इतना अच्छा नहीं लगता. मुझे तो सूखा ही अच्छा लगता है. सो आई डोंट नो. लेकिन चलो अभी प्रीशु को लेते हैं और फिर घर चलते हैं, बच्चों को खाना शाना देते हैं. चलें जी, हम आ गए हैं घर आके हमने खाने शाने खाए हैं. एमी रिफ्यूजेस टू गेट चेंज टुडे. वो कह रहा है मैं यूनिफॉर्म में ही रहूँगा. तो मैंने कहा चलो बेटा मौज करो. तो अभी वो आया बाहर
ट्रैम्पोलिन के ऊपर। मैंने कहा अंधेरा होने से पहले थोड़ी सी हम अपनी जो है ना एक्स्ट्रा एनर्जी निकाल लें। एंड आई नो इट्स कोल्ड एंड ही इज़ नॉट वेयरिंग सॉक्स, लेकिन ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं ना अक्सर उनको ना सर्दी और गर्मी जो है ना, उनको अगर गर्मी हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, और क्योंकि उसने ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करना है तो वो जल्दी जल्दी हीट अप हो जाता है, तो फिर अगर उसने ज़्यादा कपड़े पहने हो तो उसको ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है। अभी 2 मिनट में उसने बिल्कुल गर्म हो जाना है। सो दैट्स वाई ही इज़ नॉट वेयरिंग सॉक्स। और मामा यहाँ पे खड़ी होके जी ये मेरे को देख रही हैं। मामा को तो सर्दी लग रही थी तो मैंने अपने पीजेस के ऊपर जो है ना अपना ये रोब भी पहन लिया। हाय सर्दियाँ आ रही हैं और साथ ही सुस्ती जो है ना वो फुल ऑन है, और मोहम्मद एमिर जो है ना उसको तो कोई सुस्ती नहीं है। मैंने कहा बेटा ये एनर्जी जो है ना बाहर जाके निकालो। सोफे के ऊपर लेट के कार्टून देखने के बजाय हम बाहर जाते हैं, हम बाहर जाके जंपी करते हैं, क्योंकि कार्टूनों से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा हमें। में जंपिंग के साथ हम थोड़े हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, फिर अच्छी नींद आएगी, है ना गुग्गू। अच्छा ये ना एमिर के लिए और भी सारे बच्चों के लिए ही, लेकिन स्पेशली चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम जो होते हैं जिनके अंदर एनर्जी कुछ एक्स्ट्रा होती है ना, तो ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि मतलब बिफ़ोर बेड टाइम तो इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी बच्चों के साथ ज़रूर करें। उनको बाहर एक वॉक पे ले जाएं या उनको ट्रैम्पोलिन पे टाइम स्पेंड करने दें, या स्विमिंग हो जाए, या जैसे एमिर जो है गर्म पानी में बहुत लंबी बात भी लेता है, उसके साथ भी काफ़ी बच्चा टायर्ड हो जाता है पानी के अंदर जब खेलता रहता है ना, तो वो हो जाए। मतलब किसी किस्म की एक्सरसाइज फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ना बड़ी ज़रूरी है। उसके साथ फिर अगर आपके बच्चे को नींद का मसला है, रात को सही से सोता नहीं है, तो नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। और या इट हेल्प्स अ लॉट। मेरे को तो बड़ी हेल्प होती है। ये उस दिन जो हमने सफाई की थी सारे पत्ते शत्ते सारे यहाँ से निकाले थे, और आप चेक करें पत्ता स्टेशन सारा बंद पड़ा। यहाँ पे भी पत्ते जमा हुए हैं, वहाँ पे भी सारे पत्ते हैं, और या कोई ऐसा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ऑब्वियसली मेन तो हमने यहाँ से ही गंद हटाना था। अभी इसके ऊपर भी ना एक दफ़ा पाइप लगा के ना पानी के साथ होज़ लगा के तो एक दफ़ा ज़रा प्रेशर के साथ यहाँ से साफ़ करना है, ये जो पैच साइक बन गया मिट्टी का, ताकि ये भी क्लीन हो जाए। जी है जी एमो दादी। चलो ये मेरे एक जंप करके दिखाओ कैसे करते हैं। ये चेक करें, ये चेक करें। कोई डर नहीं लगता इस लड़के को, है कोई डर नहीं लगता इस लड़के को, इतना ये स्ट्रॉन्ग है एमी, इतना स्ट्रॉन्ग हो। चलो 1 मोर करके दिखाओ, 1 2 3 गेट अप करो, गेट अप। लेट के ऐसे सारे तरीके आते हैं। हाँ लेकिन एमिर इज़ हैप्पी विद दिस न्यू ट्रैम्पोलिन, इज़ क्वाइट बिग, तो एमिर को मज़ा आता है। हाथ ठंडे हो रहे हैं बेबी के। चलाकियाँ सारी पता है कि कैसे मैंने पॉकेट के अंदर हाथ डालने हैं। और मंकी आओ फिर अंदर चले, ठंड लग रही है। नहीं जी चलें जी 20-25 मिनट हमने बाहर जाके जंपिंग शंपिंग किया। उसके बाद हम आ गए अंदर आके बस अब मेरे किचन में आगे पीछे फिर रह के मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। यहाँ पे जी है प्रीशे डार्लिंग बैठ के अपना कोई स्कूल का होमवर्क वगैरह कर रही है। गुड गर्ल। एंड प्रीशा, आपको मैं बताऊँ प्रीशा इतनी अच्छी है ना, मतलब छोटे होते से लेके अभी तक उसकी स्कूल के मामले में, किसी होमवर्क के मामले में कभी मुझे मतलब कोई उसके लिए कुछ उसको कहना नहीं पड़ा कि आपने करना है या नहीं करना। हमेशा वो खुद ही करती है। और सेम बात मैं बताऊँ, जब मैं छोटी थी ना तो अम्मी भी मेरे बारे में यही कहती होती थी, मेरी अम्मी, कि सारे बाकी बच्चों का दिमाग खपाना पौंदा है कि पढ़ो, पेपर की तैयारी करो, होमवर्क करो, ये करो, अपनी बुक्स समेटो, ये करो। और मुझे कहती होती थी कि इसको कभी आज तक कुछ नहीं कहना पड़ा, खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मतलब अपनी सारी होमवर्क करना, ये करना, वो करना। तो अच्छा एक वैसे ना थी हमारी एक फॉलोअर थी, अब आई डोंट नो वो अभी देखती हैं कि नहीं देखती। काफ़ी दफ़ा उन्होंने नीचे ना कमेंट करके पूछा था कि प्रीशा की आफ्टर स्कूल रूटीन प्लीज़ शेयर कर दें।
तो प्रीशा की आफ्टर स्कूल रूटीन कोई मतलब इतनी उसमें कुछ ख़ास नहीं है। यहाँ के स्कूल की जो सिस्टम है वो पाकिस्तान के स्कूल से काफ़ी डिफरेंट है, और मे बी इंग्लैंड के स्कूल से भी थोड़ा डिफरेंट ही होएगा। यहाँ पे मतलब इतना रोज़ रोज़ आपको कोई होमवर्क वगैरह नहीं मिलता, ना ही कोई बहुत ज़्यादा मतलब रोज़ रोज़ आपके टेस्ट होते हैं या आपको घर में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़े, इतना वो सीन नहीं होता। कभी कभी होमवर्क मिलता है जो प्रीशा खुद ही कर लेती होती है। तो यूजुअली प्रीशा की आफ्टर स्कूल रूटीन यही होती है कि प्रीशा स्कूल से आती है, जैसे आके अपना चेंज करके आज बेबी चेंज करके अपना करती है, खाना शाना खाती है। खाना खाने के बाद प्रीशा अपना जो है अगर कोई होमवर्क वगैरह होएगा तो वो कर लेगी, वरना नहीं होता तो फिर टीवी शीवी देख लेती है। कभी अपना कमरा थोड़ा सा साफ़ कर लेती है अगर कमरा गंदा हो, कभी उसकी कोई फ्रेंड वगैरह अगर आनी हो तो वो आ जाती है, उसके साथ थोड़ी देर बैठ लेती है। अदरवाइज तो स्कूल के बाद उसकी मतलब ऐसा कोई इतनी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती। वीकेंड में ये होता है कि उसका कभी फ्रेंड्स के साथ प्लान होता है, कभी हम खुद सारे एज अ फैमिली बाहर चले जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन आफ्टर स्कूल में यूजली यही होता है क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे वो स्कूल से आती है, तो उसके बाद बस खाना खा के 4 साढ़े 4 इतने में बाबा चले जाते हैं जॉब पे, तो फिर 5 6 7 7 बजे तक वैसे ही शाम हो जाती है। तो फिर बस यही है कि कोई टीवी शीवी देख लिया, कोई कुकिंग कर ली। कुकिंग का प्रीशा को बड़ा शौक है, प्रीशा को बेकिंग का भी बड़ा शौक है, तो वो कभी कर लेती है प्रीशा। तो बस यही है। गेम खेलती, प्रीशा को रोब्लॉक्स खेलने का बड़ा शौक है, वो खेलती है। फोर्टनाइट कभी खेल लेती है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा वो स्टडीज़ का इतना नहीं होता कि इतने ज़्यादा बच्चे मतलब उनको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इतना वो स्कूल में ही मोस्टली जो पढ़ाना होता है पढ़ा लेते हैं। नहीं ऑब्वियसली कभी कभी अभी जैसे आगे आगे प्रीशा जा रही है, अब प्रीशा S3 में है, अब उसकी तरह टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल में। उसके कोई एग्ज़ाम्स वगैरह भी होंगे। तो लेकिन अभी तक तो बड़ा इजी रहा है, क्योंकि S3 तक मेरे ख्याल में मोस्टली इजी होता है, उसके बाद थोड़ा सा फिर आपको पढ़ने की जरूरत होती है, उससे पहले तो इजी होता है। तो अभी तक तो प्रीशा इज बीन ब्रिलियंट, और आगे भी इंशाल्लाह प्रीशा विल बी ग्रेट। अपने स्कोर वगैरह लेगी सारे। इमेज को ऑन किया आपने? ऑन करें, ऑन ऑन ऑन। वेल डन, वेल डन। देखा, अभी मैंने बस एमी को बोला ऑन करे, उसको समझ आ गई थी कैसे ऑन करना, उसने फ़ौरन जाके ऑन कर लिया। तो भी एमी ने ये नई वाली केटल भी सीख लिया, और आजकल एमी 2 टाइम ये खा रहा है। अच्छा, और एक और मैंने बल्कि बात बतानी थी। आज ही मुझे ना इंस्टाग्राम पे एक हैं कोई हैं जो हमें फॉलो करती हैं, एक हमारी सिस्टर हैं, तो वो ना उन्होंने मैसेज, बेटा अभी हो रहा है ना, वो अभी हो रहा है। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि उन्होंने वो जो मेडिसिन की मैं बात करी थी ना, ल्यूकोवोरिन जो है फुलेनिक एसिड जो है मेडिसिन, उसकी उन्होंने बात की कि मेरा बेटा ले रहा है और उसको उससे बड़ा फ़र्क पड़ा है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बेटर हो गई हैं, ही इज़ मोर वोकल एंड और भी काफ़ी चीज़ों में उसको फ़र्क लगा है। एंड उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया जो मतलब यहाँ पे यूके में आप ले सकते हैं, कोई पाउडर फॉर्म में है। तो मैंने वो मंगा लिया। वो है मैंडी मार्ट, मेरे ख्याल में MANDIMART.co.uk। वहाँ से आपको फुलेनिक मिथी अगर आप लिखेंगे ना फुलेनिक एसिड तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने मंगा लिया, अभी जब आएगा तो फिर हम ट्राई करेंगे, और फिर मैं आप लोगों के साथ ऑब्वियसली साथ साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी वो पाकिस्तान में भी मैंने बात की हुई है किसी के साथ, वो भी एक बहुत अच्छे एक डॉक्टर है वहाँ से, वहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन है, उनसे कंसल्ट करेंगे ज़रा इस दवाई के बारे में कि उनका क्या ख्याल है इस दवाई के बारे में, और वो डोजेज वगैरह भी ज़रा सही से बताएंगे। लेकिन जो बंदे मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि हम आपको यहाँ से भेजते हैं दवाई लेके, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का इतना प्यार एंड सपोर्ट देख के। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे एक तो मिल गया पाउडर फॉर्म में, अब आई डोंट नो कि हमें पाउडर फॉर्म में लेगा कि नहीं लेगा, उसका कोई टेस्ट हो ना हो, क्योंकि अगर टैबलेट में होती तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर थी। लेकिन हम ट्राई करते हैं, उसकी सुबह के विटामिक्स में रात उसको ट्राई करेंगे और देखते हैं कि फिर कैसा फ़र्क पड़ता है। लेकिन उन्होंने साथ में लिखा हुआ कि आपने उसके 2 घंटे के बाद आपने दूध नहीं लेना,
तो एमिर जो है वो तो सुबह वीटामिक्स लेता है दूध के अंदर, तो मैं यही सोच रही हूँ कि फिर उसका नॉर्मल दूध के बजाय हम एमिर का जो है ना स्विच कर देते हैं, ओट मिल्क में कर देते हैं, क्योंकि एमिर को इतना मसला नहीं होता, वो ओट मिल्क भी पी भी लेता है एंड वो ओट मिल्क अपने वीटामिक्स में भी यूज़ कर लेता है। इतनी एक्साइटमेंट मामा को नहीं देख के होती, जब मामा छुट्टियों से वापस आई थी इतनी खुशी जब मामा ने वेख के हो जाती है, जी ओट्स ना वेख के भी होती है, बदमाश है जी गाए भी। मामा जब आई थी वहां से मोरक्को से वापस, मामा को तो देख के ऐसी खुशी नहीं हुई थी जो इसको देख के हो रही है। इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है बीबी का? छोटी सी किरली, वो छोटी सी किरली जो बाबा ने हेयर स्टाइल बनाया हुआ इस छोटी किरली का, पूरी छोटी सी किरली लगती, छोटा सा मामा का ड्रैगन। ये लो, चलो उधर जाके सेट करो, इधर नहीं खाने शुरू हो जाना, उधर जाके सेट करो, ऐसे करो। इतना मजे का लग रहा उसको। अच्छा मैं ना एमर का जूस बना रही थी, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को अपडेट दे दूं थोड़ी सी कि हम इसके अंदर क्या एडिशन कर रहे हैं। सो एमर के जूस के अंदर ना मैं आज फर्स्ट टाइम डालने लगी हूँ धनिया। मैंने कहीं पे पढ़ा है कि धनिया जो है ना वो भी बड़ा अच्छा है फॉर लाइक डिटॉक्स एंड स्टफ। सो अगर आप डिटॉक्स जूस पीते हैं तो आपको धनिया भी ऐड करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो हम भी आज ऐड करते हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि एमर को धनिया के साथ उसका टेस्ट कैसा लगता है। चलो जी, मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जूस इज रेडी। उसको थोड़ा सा और एपेटाइजिंग बनाने के लिए मैंने अंदर बर्फ़ डाल दी। ये लो बेबी, क्या ये लो, ये लो जूस। जूस देखते हैं इस धनिया चेंजेस द टेस्ट। क्या अच्छा लग रहा है क्या? नहीं पीना? नहीं जान पी लो, गिर जाएगा। ये फिनिश करना है, फिनिश करना है। ये मैंने फिनिश करना है, मैं गुड बॉय है। को पता है कितना गुड है आपके लिए। यम्मी। इसके अंदर तो माल्टे हैं, खीरे हैं, सेलरी है और धनिया है, ऑल गुड थिंग्स, जिसके साथ एमी ने इतना स्ट्रांग हो जाना है एमी। अच्छा दिस जूस जो मैं बताती हूँ ना आपको, और आपको लगता है कि एमी बड़े शौक से पी रहा है तो उसको बड़ा मज़े का लग रहा है ना। मुझे पता है उसको मज़े का नहीं लगता ये जूस, मतलब के धनिया के साथ या धनिया के बगैर भी उसको इतना मज़े का नहीं लगता, लेकिन वो वैसे क्योंकि मैं उसको बोलती हूँ कि बेबी पी लो तो वो ये पी जाता है। लेकिन इट्स नॉट वन ऑफ हिज फेवरेट जूसेस टू ड्रिंक दैट मच, आई नो। पी लो बेबी जल्दी से, अगर उसको मज़े का लगता होता ना तो वो 30 सेकंड लगाता है फिनिश करने में। पी लो मेरा गुग्गा, अच्छा बच्चा, राम राम से पी लो, कोई जल्दी नहीं है मेरे बेटा, राम राम से, टेक योर टाइम। आई नो इट्स सो गुड फॉर योर। मामा ने एक न्यू मेडिसिन मंगाई है एमिर के लिए, वो एमिर ने खानी है, उसके बाद एमिर ने रात को खानी है, सुबह एमिर ने उठना है, सुबह एमिर ने कहना आज मैंने स्कूल नहीं जाना, आज मैं छुट्टी करूँगा। सारी जो बदमाशियाँ है ना वो एमिर ने करनी है। एमिर ने कहना मेरे पेट में दर्द हो रही है, आज मैंने स्कूल नहीं जाना है। झूठ बोलोगे फिर मामा की याद है, सुनिए तुम्हारी फेस कैसी लगेगी छोटे छोटे झूठ बोलते हुए हैं। फिर प्रीशी को क्या बोलोगे? हैं प्रीशी को बोलोगे प्रीशी आज मेरे पेट में दर्द हो रही है, आज मैंने स्कूल नहीं जाना, ऐसे बोलोगे? बड़ी मुझे ना कई दफा सस्पेंस होता है कि जब एमिर बोलेगा, जब बातें करेगा तो मतलब किस तरह की एमिर की पर्सनैलिटी होगी, क्या बातें करेगा, मतलब चलाकियाँ मारेगा या मासूम सी बातें करेगा, किस तरह की आवाज़ होगी, प्रीशे के साथ किस तरह बातें करेगा। सो मतलब कभी मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कितना फनी लगेगा एमिर बातें करते हुए, है एमी। आई कांट वेट मेरा गुग्गा, जल्दी से पी और बोल वरना कुछ खाएगा मेरे से। पी लो, फिनिश कर लो। धनिया के साथ इतना भी बुरा नहीं हुआ कि मैंने बिल्कुल इनकार कर दी, पी रहा है वो तो भी फिनिश हो जाएगा, कोई नहीं मसला। एनीवेज जी बेबी, योगर्ट बोल, चलो मैं आपको बना देती हूँ। ओके चले,
ठीक है, जल्दी से प्लीज होमवर्क कर ले। मामा थोड़ा सा किचन साफ कर लो साथ में जी। उसके बाद फिर एमिर को बेड के लिए रेडी करती है। आपको आज मैं जल्दी बाय बाय बोल देती हूँ, क्योंकि रोज़ का क्या आपको क्या मेरे मुंह में फंस गया। एमिर चुमियाँ देता रहा, एक एमिर का बाल जो है मेरे मुंह में चला गया था। रोज़ का क्या आपको मैंने बोर करना है डिटेल सारी के साथ। और ये देखो अपना जूस लेके ना आराम से इधर आके रिलैक्स कर रहा है यूनिफॉर्म के अंदर। काका अभी तक है नाइयाँ भी करनी अभी मेरे बेटे ने। तो बस फिर चलते हैं, हम आपको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। और हाँ बल्कि अबाउट द पॉडकास्ट आपको मैंने कहा अपडेट दे देती हूँ कि वो हमारी बात हो गई थी। सो हाफ ऑफ द पॉडकास्ट इज़ फाइन एंड हाफ इज़ नॉट फाइन, सो वी माइट हैव टू रिकॉर्ड सम बिट्स अगेन। लेकिन कोई बात नहीं, होती रहती हैं इस तरह की चीज़ें। एनीवेज हम आपको मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग में। अपना ख्याल रखना। ऋषि बाई बाई बोल रहे दुआओं में याद रखना। ऋषि इतनी सीरियस होके अपना मैथ्स का होमवर्क कर रही है ना, जान है, इतना प्यार रखते मामा को। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।